हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप सभी लोग ठीक हैं। चलिए आइए फिजिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और क्लासेस रेगुलर करते रहिए। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च बटन को क्लिक करना है, उसके बाद स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद होम पेज पे ये सभी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्लास वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगी और चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th का ओपन करके रखा है, तो 9th पे आप देखिए, तो ये आपका सेकंड चैप्टर मैंने ओपन किया है, तो कुछ इस तरह की वीडियोज़ रन कर रही हैं। आई बात समझ में? कल कहाँ तक हुआ था? कल सेकंड चैप्टर हम लोग कवर किए थे। सेकंड चैप्टर में तो हाफ पार्ट हो चुका था, हाफ इसका बचा हुआ था। ठीक है, लेंस हो गया है। लेंस क्या है? किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। ठीक है, ये अपना हो चुका है। इसके आगे आइए कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा? किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन करना है। फिगर पे समझिए। सबसे पहले एक लेंस L लिया हुआ है, उसका प्रकाशीय केंद्र P है, और O जो है एक वस्तु है जो स्मॉल u दूरी पर रखा हुआ है, और P से प्रकाशीय केंद्र P से स्मॉल स्मॉल v डैश दूरी पर I डैश प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेंस के प्रथम पृष्ठ के द्वारा। अब उसके बाद लेंस के द्वितीय पृष्ठ के द्वारा देखिए, तो जो अंतिम प्रतिबिंब I डैश बन रहा है वो द्वितीय पृष्ठ से v दूरी पर बनता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेंस के अपवर्तन का फार्मूला पता होना चाहिए। n इक्वल वी माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r। यह अपवर्तन का सूत्र होता है। फिर उसके आगे समझिए, कह रहा है कि माना कि कोई उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल t है। माना कोई वस्तु O लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है, जो अभी मैंने बताया, जिसका प्रतिबिंब I डैश लेंस के प्रथम पृष्ठ से v डैश दूरी पर बनता है। अब प्रतिबिंब I डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब I द्वितीय पृष्ठ से स्मॉल v दूरी पर बनता है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है, आगे समझिए। अब लेंस के अपवर्तनांक के सूत्र से फार्मूला आपको पता है, n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r। लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? दूरी v1 है और u तो u ही रहेगा, तो n/v1 नहीं v डैश है, n/v डैश माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r1। इक्वेशन फर्स्ट लिया हुआ है। उसके बाद क्या है, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? जो n है वो किस में बदल जाएगा? 1/n में, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। तो 1/n पूरे के अपान में v माइनस 1/v डैश माइनस टी। यहाँ पे v डैश माइनस टी क्यों कर दिया है? क्योंकि जो लेंस की मोटाई वो स्मॉल t है, और द्वितीय पृष्ठ के लिए t आप माइनस करेंगे, तभी तो द्वितीय पृष्ठ से प्रतिबिंब I डैश की दूरी v डैश माइनस टी होगी। तो 1/v डैश माइनस टी इक्वल 1/n माइनस 1 पूरे के अपान में क्या दिया हुआ है? r2। इक्वेशन सेकंड लिया हुआ है। आप इसे आगे सॉल्व करिए, तो क्या कह रहा है? सॉल्व करने पे 1/n को n नीचे ले आएंगे, 1/nv हो जाएगा माइनस 1/v डैश माइनस टी हो जाएगा। इक्वल में क्या कह रहा है? 1 LCM लीजिए, 1 माइनस n/n r2 हो जाएगा। यदि लेंस की मोटाई स्मॉल t है और इसे नगण्य भी माना जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, नगण्य मान लीजिए, 0 मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा कि t जो है t का टर्म्स खत्म हो जाएगा। तो 1/nv माइनस 1/v डैश इक्वल 1/n r2। 1/n कॉमन कर लीजिए पूरे समीकरण में, क्या हो जाएगा? 1/v माइनस n/v डैश इक्वल 1/n 1 माइनस n/r2। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप 1/n से 1/n कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस n/v डैश इक्वल 1 माइनस n/r2। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
हाँ, समीकरण 1 ये दिया हुआ है और समीकरण 2 का टर्म्स ये दिया हुआ है और समीकरण 1 का टर्म्स ये दिया हुआ है, समीकरण 2 का टर्म्स ये दिया हुआ है। आप ऐड कराइए, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो 1 वी है वो टर्म्स यहाँ पे बचेगा और n/v डैश इसमें भी है, n/v डैश इसमें भी है, ये क्या होगा कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा 1/v यहाँ से बचेगा, 1/v ले लिया, माइनस बचेगा -1/u डैश -1/u डैश ले लिया, इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 है और 1 - n है। तो यहाँ से क्या होगा जब कटेगा तो आप यहाँ से फाइनल n-1 1/r1 -1/r2 बचेगा। इक्वेशन इसको 4th माना हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर है, ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब क्या होगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। मतलब कि जो u की वैल्यू उसको आपको इन्फिनिटिव रख देना है और जो v की वैल्यू उसको आपको क्या रखना है, f रखना है। मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है और फोकस की दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी ही होगी, ठीक है, फोकस दूरी f होती है। तो रख दीजिए 1/f इक्वल, जब आप u इक्वल इन्फिनिटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/इन्फिनिटिव इक्वल n-1 1/r1 -1/r2। आप इसको आगे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा 1/f इक्वल n-1 1/r1 -1/r2। इक्वेशन फर्स्ट लिया हुआ है, ये भी एक क्या हुआ, फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ वक्रता त्रिज्या के टर्म्स में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, समीकरण 4th व 5th को 5th से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप तुलना कराइए। समीकरण 4 में क्या दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u की जगह पे दिया हुआ है आपको कितना n-1 1/r1 -1/r। तो इतने पूरे की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं 1/v माइनस 1/u रख दीजिए। तो वही किया हुआ है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। आई बात समझ में, ये पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला डिराइव्ड हुआ। क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या कह रहा है कि दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर लगा के रखा हुआ है, कुछ नहीं करना आपको। जो है कह रहा है कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 है, ठीक है। अब यहाँ पे P1 पहला प्रकाशिक केंद्र, P2 सेकंड प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं। चलिए छोड़िए। क्या कह रहा है कि माना कि दो पतले लेंस L1 व L2 है। माना लेंस L1 से u दूरी पर वस्तु O रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब I डैश और I डैश V डैश दूरी पर बनता है। क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, V डैश दूरी पर बनता है। किससे, प्रथम पृष्ठ से, ठीक है। किससे दूरी पर बन रहा है, प्रथम पृष्ठ से बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो O वस्तु है वो u दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब I डैश दूरी पर बन रहा है, ठीक है। जब I डैश दूरी पर बनेगा तब क्या हो जाएगा, I डैश दूरी पर बन रहा है तो इसकी दूरी कितना दिया हुआ है, V डैश लिया हुआ है, ठीक है। और V डैश है भी L1 दूरी से, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता है, अभी डेराइव्ड किए हैं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u से, ठीक है। 1f1 पहले लेंस की फोकस दूरी होगी, पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल 1/v डैश माइनस 1/u, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है द्वितीय लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। जैसे इसके पहले वाले में भी क्या देखे थे कि जो प्रतिबिंब था वो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लेंस है तो लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बन रहा है, ठीक है। अब क्या है कि लेंस से स्मॉल v दूरी पर I प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा 1/f2 इक्वल 1/v हो जाएगा माइनस 1/v डैश। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो द्वितीय लेंस की कह रहा है, इसलिए से f2 लिया हुआ है। और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी v है और जो वस्तु की दूरी वो कितना है, v डैश है, जो प्रथम प्रतिबिंब बन रहा है।
आई बात समझ में। उसके बाद समझिए क्या कह रहा है आगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f1 इक्वल 1/f2 इक्वल 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कटेगा, क्या कटेगा, 1/v डैश यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है और यहाँ पे v डैश माइनस में दिया हुआ है, आप कट कर दीजिए। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल क्या मिल जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ये दूरी आपको पता है, अभी इसके पहले पढ़े हुए 1/f के बराबर है, ठीक है, तो रख दीजिए। तो जब आप इसका 1/f के बराबर आप इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f के बराबर, तो ये आपको आ जाएगा रखने पर f1/f इक्वल f1 प्लस f2। क्लियर। उसके बाद कह रहा है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यदि फोकस दूरी किस में दिया हो, फोकस दूरी आपका मीटर में दिया हो, तो जो लेंस की क्षमता है वो जो है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। दिया हुआ है P इक्वल 1/f, f किस में दिया हो, मीटर में दिया हो। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होगा, डायोप्टर होता है, या कह सकते हैं मीटर इनवर्स, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो आपका डायोप्टर लिया जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंस की फोकस दूरी का लेंस के अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता के लिए लेंस के अपवर्तनांक के सूत्र से यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। 1/f इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में बताया हुआ हूँ इस फार्मूले को। यहाँ से आप क्या करेंगे, यदि वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक ANG है तथा द्रव का अपवर्तनांक ANL है, तब द्रव के सापेक्ष लेंस की कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, LNG इक्वल ANG अपान ANL। यहाँ से क्या होगा, यदि लेंस वायु में रखा हो तब फोकस दूरी क्या होगी, FA होगी, तब क्या हो जाएगा 1/FA इक्वल N के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ANG होगा, क्योंकि वायु की बात कर रहा है। तो ANG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। यदि द्रव में फोकस दूरी रखी हो तब क्या होगा, FL होगा, तो आपको 1/FA इक्वल मिलेगा ANG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आई बात समझ में, तो यह हुआ फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बस आज तक इतना ही, ये चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे इस चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मिलेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।